तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। एंड यू नो 2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी गुंडे, जिसकी देखी देखा बांग्लादेश ने भी एक मूवी बनाई और उसका नाम रखा ब्लैकमेल। वैसे बहुत दिन हो गए थे कोई बांग्लादेशी वीडियो करे, इसलिए एक बार फिर से पुराना स्टाइल हाजिर है, जिसमें हम करते हैं मूवी एक्सप्लेन। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाई कहानी की शुरुआत होती है दो छोटी लड़कियों से, जिनको लग रही थी भूख। फिर वो दोनों मांगते हैं एक दुकानदार से खाना, लेकिन दुकानदार उन्हें भगा देता है जस्ट लाइक। तभी इन दोनों को वहाँ पे एक चच्चा मिलते हैं जो कि इन्हें खाना खिलाते हैं, और फिर वो चच्चा समझ जाते हैं इन दोनों की मजबूरी, और वो इन दोनों को दिला देते हैं काम, और ये दोनों करने लगते हैं बाल मजदूरी। लेकिन जहाँ ये काम करते थे वहाँ के मालिक की थी एक लड़की पे बुरी नजर, समझ जाओ वो इसके साथ करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मालिक कर पाता कोई सीन हॉट, दूसरी लड़की को आता है गुस्सा और वो उठा के डंडा मारती है और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाते हैं कि दोनों लड़कियां पहुंच चुकी हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इनको मिलती है अनाज की बोरी। एंड आई वाज लाइक फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अनाज की स्मगलिंग करेंगे। मस्त प्लान है। देन दोनों अनाज को चोरी करके बेच देते हैं ऑन हाफ रेट, जिससे ये दोनों अमीर बन जाएं एज लाइक बिल गेट। क्या सोच है रे तेरी। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये दोनों लड़कियां अब कटोरी से कढ़ाई बन गई हैं, आई मीन बड़ी हो चुकी हैं और सुंदर भी। अब छोड़ो तड़प ही ऐसी है ना। फिर दिखाते हैं एक सस्ता सा विलन जो कि हमारे हीरोइनों की धंधे की कॉपी कर रहा था। अरे वही अनाज स्मगलिंग। लेकिन हमारी दोनों दीदियां पहुंच जाती हैं सीधा वहीं पे और उसे देती है धमकी, जैसे हो जोगिंदर 15 तारीख तक का टाइम है तुम लोगों के पास, वरना बवंडर आएगा बवंडर। लेकिन इन सब के बाद भी हमारी दीदियों को लगता है शौक, क्योंकि तभी उन्हें पड़ता है पीछे से फिर ये गुंडे मिलके हमारी दीदियों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी हमारी दीदियों का स्टार्ट होता है एक्शन, और फिर वो सारे गुंडों को ऐसे मारती है जैसे माइकल लाल जैकेसन। और फिर दोनों दीदियां इस सस्ते विलन को मार डालती हैं। ये देख, इसे बोलते हैं बवंडर। और इन सब के बाद मूवी में आता है एक गाना। फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कहानी के एक और बंदे से, जो कि था एक पुलिस वाला, जिसे कमिश्नर देता है ऑर्डर, ये सुन रहे इन दोनों लड़कियों को पकड़ के ला विद ऑल सबूत, वरना कभी मत दिखाना मुझे अपने गधे जैसी थूत। इन शॉर्ट इसे इन दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारी दोनों दीदियां बॉक्सिंग मैच देखने पहुंची थी। तब भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कहानी के हीरो से, जो की बॉक्सिंग मैच में लातों से लड़ रहा था। ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन हमारी दोनों दीदियों को हो जाता है हीरो से प्यार, और वो दोनों एक एक करके मनाने लगती हैं उसके साथ इमेजिनेशन वाली सुहागरात। यहाँ तक कि अभी ये जो बॉक्सर पिट रहा था, इसने तो पिछवाड़े पे अटैक कर दिया। फिर दोनों दीदी हीरो को प्रपोज करने लगती हैं बनाने को अपना शौहर, लेकिन हमारा हीरो दोनों को कर देता है मना, जैसे वो हो करण जौहर। फिर एक दिन हमारा हीरो पहुंच जाता है दोनों दीदियों के घर और उनसे बोलता है, ये अगर मेरे को करना चाहती है इम्प्रेस तो गाना गाओ पहन के हो ड्रेस। अब फिर आता है गाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारी दोनों दीदियां एक लड़की को काम पे रखती हैं। इसे याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर सीन आगे बढ़ता है, हमें दिखाते हैं हीरो का है बॉक्सिंग का कार्यक्रम, लेकिन तीन बॉक्सर मिलके उसके साथ करने लगते हैं फोरसम, जिसकी वजह से हमारी एक दीदी को गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक निकाल के कर देती है ठाई, जिससे एक बॉक्सर मर जाता है जैसे वो हो हिरन, और हमारी दीदी सल्लू भाई। अब भाई खून करने के बाद दीदी जाती हैं डर, लेकिन दूसरी वाली दीदी देती हैं एडवाइस, ओ मेरी जान तू मत हो परेशान, वरना पुलिस ले जाएगी जैसे हो आर्यन खान। लेकिन दीदी जाने से पहले लेती हैं एक प्रॉमिस, जब तक मैं नहीं आती वापस, प्रॉमिस कर तब तक तू नहीं करेगी हीरो के साथ अपनी शादी की दावत। और दोनों मान जाते हैं और दीदी वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा पुलिस वाला आके दीदी को देता है धमकी, ए तेरी दोस्त ने किया खून समझ, वो तो गई, बट हमारी दीदी वाज लाइक मैं तो डर गई। और फिर बाद में प्रॉमिस जाता है टूट, हीरो और हीरोइन कर लेते हैं पैचअप, समझ जाओ, यानी वादे की माँ की। फिर हमारी कांताबाई, जिसको इन दोनों ने काम पे रखा था, वो दीदी से कर देती है चुगली, और हमारी दीदी भी लाइक गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। फिर हमारी दीदी पहुंच जाती है बरेली के बाजार और दूसरी दीदी के लगा देती है अपना हथियार, अरे जो हाथ में पकड़ा है। सॉरी। फिर वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है टाइम पे, क्योंकि उनको खबर दी थी कांताबाई ने। फिर दोनों में हो जाती है स्टार्ट बोट फायरिंग, और हमारा हीरो आ जाता है बीच में और उसके गोली लग जाती है पीठ पे। फिर दीदी का पुलिस वाले पीछा कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, हाथ में बंदूक थी केवल दिखाने के लिए, यार हाथ में बंदूक है पैर वैर में गोली मार दो, लेकिन नहीं। फिर हमारी दीदी वहाँ से बच के निकल जाती है, ये तो होना ही था। फिर दिखाते हैं कि अभी तक हीरो मरा नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, लेकिन ये कैसा हॉस्पिटल है, एक भी इक्विपमेंट है ही नहीं, लगता है ओयो रूम होगा। अब बंदी के साथ कोई हॉस्पिटल थोड़ी ना जाएगा।
सही बात है। लेकिन अब हमारी दीदी को गुस्सा आ जाता है और वो पहुंच जाती है सीधा दीदी के अड्डे पे एंड शी वाज लाइक, ए अब मैं कर दूंगी तेरी बोटी बोटी क्योंकि मैं पहन के आई हूँ डांस इंडिया डांस की तकदीर की टोपी। और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। फिर हमारी दूसरी वाली दीदी पहली दीदी को देती है हरा और मारती है एक डायलॉग, अगर अगली बार लिया मुझसे पंगा तो याद करा दूंगी तुझे नानी क्योंकि अब मैं खाती हूँ कौवा बिरयानी। और फिर दीदी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन हमारी दीदी कैजुअली कोर्ट में घूम रही थी, तभी उनसे टकराता है वो वाला बंदा कि पहली वाली दीदी के गन शॉट से मारा गया था। बस तभी दीदी का माथा घुमा और चेजिंग स्टार्ट। बंदा तो भाग जाता है लेकिन दीदी के हाथ में आई कार्ड लगता है जिससे दीदी को पता चलता है ये तो पुलिस ऑफिसर था। फिर दीदी को सब कुछ समझ में आ जाता है और दीदी अपनी सहेली की मदद करने का डिसाइड करती है। दीदी जाने ही वाली होती है लेकिन तभी हमारा हीरो भी वो वाला ऑफिसर निकलता है, क्या कहते हैं उसे, अंडरवियर अफसर। हाँ वही। लेकिन हमारी दीदी भी होती है शानी एंड शी वाज लाइक, अंडी बंडी संडी अगर तूने मुझे गोली मारी तो तेरी माँ, जिसकी वजह से हीरो उसे गोली नहीं मार पाता। मेरी माँ। वहीं दूसरी तरफ कांताबाई कर लेती है दीदी को किडनैप और फिर स्टोरी जाती है इन फ्लैशबैक। फिर कांताबाई बताती है, ए मैं वही है जिसके भाई को तूने मारा क्योंकि वो सस्ता विलन था ना बेचारा, लेकिन अब मैं तुमको याद कराएगी तुम्हारी नानी क्योंकि मैं भी खा के आई है कौवा बिरयानी। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी वाली दीदी सन्नी पाजी की तरह एंट्री मारती हैं और फिर स्टार्ट होता है एक खतरनाक एक्शन जिसमें कांताबाई को तो बॉल बना देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों दीदियां कांताबाई का कर देती है काम तमाम और फिर करने लगती हैं आराम। तभी हमारा अंडरवेयर ऑफिसर आ जाता है अपनी टीम के साथ और फिर से स्टार्ट होती है चेजिंग। फिर पुलिस वाले दोनों दीदियों को लेते हैं घेर, वो इन्हें करने ही वाले होते हैं ढेर। लेकिन तभी मूवी का डायरेक्टर धूम 2 की स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता है, यानी दोनों ब्रिज से लगा देते हैं छलांग और ये मत सोचना मर गए। बाद में पता चलता है ये दोनों अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं और हमारा अंडरवेयर ऑफिसर इनसे मिलने भी आया है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना और इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर लेना। इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।